हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है 78। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वर्कशीट है चैप्टर नंबर 13 पर बेस्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इसमें हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आपको याद होगा इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने भी बात की थी क्यूब और क्यूबॉइड की ही, लेकिन हमने उनमें बात की थी सरफेस एरिया की, राइट। तो इसमें हम उनके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूलाज लास्ट वर्कशीट के वीडियो में भी हमने देखे थे, ये फॉर्मूलाज हैं, इनको आप याद कर लीजिए, इनको देख लीजिए, राइट। ये बताया था आपको मैंने, और आप आई होप आपने इन्हें लर्न भी कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है वर्कशीट के, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट, टोटल सरफेसेस इन अ क्यूबॉइड आर। अब क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होते हैं, इसको आप एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आप देखें कि आप एक बुक ले लें, बुक क्यूबॉइड शेप की होती है, तो उसके कितने सरफेसेस होते हैं बच्चों, उसके होते हैं टोटल 6 सरफेसेस, राइट। अब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब। क्यूब या क्यूबॉइड दोनों में नंबर ऑफ एजेस सेम होते हैं। एजेस मतलब साइड्स हो गई, है ना। तो जो साइड्स होती हैं क्यूब में या क्यूबॉइड में, वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं। ओके, अब इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड आर। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूबॉइड में। अगर आप क्यूबॉइड देखेंगे तो क्यूबॉइड में कॉर्नर्स बताने, कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो एक क्यूबॉइड यहाँ बना देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स, ये कॉर्नर हो गया 1 2, राइट, 3 4 5 6 7 और 8। वर्टिसेस में नहीं बोलते, तो कितने इसमें वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं इसमें। If A is the length of an edge of a cube, then volume of cube will be, ये हम जानते हैं, अभी देखे भी थे हमने फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा A cube. If L be the length, B be the breadth and H be the height of the cuboid, then the volume of cuboid, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको तो याद हो गया होगा, L into B into H, राइट बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If each side of a cube is doubled, then its volume becomes, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो है, एज जो है या साइड जो है क्यूबॉइड की, सॉरी क्यूब की, वो हम मान लेते हैं ए यूनिट है, राइट बच्चों। तो अगर साइड ए यूनिट है तो वॉल्यूम हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कितना होता है, वो होता है ए क्यूब, हम जानते हैं। लेकिन हमें बोला गया कि साइड को डबल कर देते हैं। तो अगर हम साइड को डबल कर दें तो हमारी जो न्यू साइड हो जाएगी बच्चों, न्यू साइड, क्योंकि ओरिजिनल साइड ए है, इसका डबल करने का मतलब ये हो गया 2a, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो न्यू वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब, और साइड क्या है 2a, तो इसका क्यूब कर देते हैं। तो 2 का क्यूब करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और a का क्यूब आपको पता है a क्यूब। अब a क्यूब आप देख रहे हो कि a क्यूब तो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था, ए क्यूब क्या था, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम हो गया 8 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम, 8 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर हम साइड को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है बच्चों, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 8 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, मैच बॉक्स मेजर्स, ये उसके मैच बॉक्स के डायमेंशन है। What will be the volume of a packet containing 10 such boxes? बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो आप एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, वन मैच बॉक्स, तो एक मैच बॉक्स का अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूबॉइड शेप का है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 2, और हाइट कितनी है 3। तो इसको कर दें आप मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, 24 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। तो ये तो एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ 10 मैच बॉक्सेस, क्योंकि हमारे पास पैकेट में कितने मैच बॉक्सेस हैं, 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 24 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा आपके पास बच्चों 240 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स, ये तो हमें पता ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कहते हैं बच्चों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
A cuboidal water tank is 6 meter long, लेंथ दी है, 5 meter wide and 2 meter deep. How many liters of water can it hold? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, वो कह रहा है how many liters. डायमेंशंस मीटर में दिए हुए हैं, लेकिन हमसे वॉल्यूम लीटर में चाह रहा है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो क्योंकि ये क्यूबॉइडल टैंक है तो इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ है 6, ब्रेड्थ है 5 और हाइट है या डेप्थ है 2। ठीक है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 60 क्यूबिक मीटर, 60 क्यूबिक मीटर, राइट। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 60 इंटू 1 क्यूबिक मीटर, क्योंकि 60 इंटू 1 60 होगा, और हमें यहाँ गिवन है कि 1 क्यूबिक मीटर कितने लीटर के इक्वल होता है, 1000 लीटर। तो यहाँ आप लिख दें 1000 लीटर्स, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दें 60 को 1000 से, तो आपके पास आ जाएगा 60,000 लीटर्स। तो कितना वॉल्यूम ये होल्ड करेगा वाटर का? ऑप्शन सी करेक्ट है, 60,000 लीटर्स आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A cuboidal vessel 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold a 16,000 liters of liquid? अब ध्यान से देखिएगा, डायमेंशन मीटर में है और यहाँ पर ये लीटर में है वॉल्यूम। तो अभी आपने देखा था पहले, तो इसको सबसे पहले तो आप ध्यान से समझ लो, यहाँ पर हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है लेंथ, लेंथ हमें गिवन है कितनी, 10 मीटर है, राइट। और हमें ब्रेड्थ भी गिवन है, ब्रेड्थ हमें गिवन है कितनी, 8 मीटर। हमें हाइट फाइंड करनी है, हाइट हमें नहीं गिवन है। अब वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 16,000 लीटर्स। तो एक काम करेंगे, हम इसे पहले ही क्यूबिक मीटर में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 16 क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते ही हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप जानते ही हो, L इंटू बी इंटू एच बच्चों, राइट। तो ये आ गया 16। तो L कितना है, L है 10, B कितना है 8, और H हमें फाइंड करना है, ये हो गया 16। अब 10 इंटू 8 आप जानते ही हो, 80 हो जाएगा। तो H की वैल्यू हमारे पास अब फाइंड करनी बहुत इजी है। 80 को राइट साइड में ले जाके डिवाइड करा देते हैं। 16 का टेबल याद है, 16 1 जा 16 और 16 5 जा 80। तो 1/5 मीटर्स आ गया। अब चाहो तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो। कैसे, 100 से आप इसे मल्टीप्लाई करा दो, ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो लो जी, इसे कैंसिल कर दो। तो हमारे पास हाइट आ गई इस वेसल की कितनी, 20 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटालिक शीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, जिसके डायमेंशन हमें गिवन है, और फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। ठीक है जी। फिर हमने उससे क्या कर दिया, एक बॉक्स बना दिया। फ्रॉम द रिमेनिंग शीट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिए कैसे किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक मेटालिक शीट है जो कि रेक्टेंगुलर है, जो कि कैसी है, रेक्टेंगुलर है। तो ध्यान से देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो एक मेटालिक शीट हम बना लेते हैं या रेक्टेंगुलर शेप की। ये मान लीजिए हमने बना ली, ये एक मेटालिक शीट जो कि रेक्टेंगुलर है, राइट बच्चों। अब हमने क्या करा, इसके डायमेंशन यहाँ लिख देते हैं। डायमेंशन आप देख ही पा रहे हैं, इसके डायमेंशन है 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। अब हमने क्या करा, इसके कॉर्नर से स्क्वायर्स कट कर दिए, ये हमें बोला गया है। तो जब आप इसके कॉर्नर से स्क्वायर्स कट करोगे, ये 4 कॉर्नर से, राइट। तो आप कॉर्नर से स्क्वायर कट कर दो, यहाँ से 4 कॉर्नर से, यहाँ से भी कर दिया, यहाँ से भी कर दिया, राइट। अब हमें बोला है ये जो स्क्वायर कट करें ये 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट करें। अब स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ तो इक्वल होती है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ, राइट। ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, राइट। ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, जब हम कट कर देंगे 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर, जब हम इस रेक्टेंगुलर शीट से कट कर देंगे, तो अब जो 20 बचेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ कैसे पता लगेगी। ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ देखेंगे, हम ये देखेंगे यहाँ पर 48 में से 8 और 8 माइनस हो गया। तो
जब 48 में से 8 और 8 मतलब 8 लेफ्ट से और 8 राइट से, 48 माइनस 8 और माइनस 8, तो ये आ जाएगी आपके पास जो बची हुई शीट है उसकी लेंथ हो जाएगी 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसी तरह से जब आप विड्थ में से भी 8 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे, ठीक है ना, तो अब आप देखोगे कि आपके पास जो विड्थ रह जाएगी, क्योंकि 8 सेंटीमीटर टॉप से कट हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर बॉटम से कट हो जाएगा, राइट। तो जो विड्थ अब बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी, वो बच जाएगी 32 सॉरी इसकी जो विड्थ थी ओरिजिनल 36 थी, तो 36 माइनस 8 माइनस 8, तो इसका मतलब जो हमारे पास अब रिमेनिंग पीस रह जाएगा उसकी विड्थ रह जाएगी 20 सेंटीमीटर। और जब हम इससे बॉक्स बनाएंगे तो उसकी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले अब आप देखो कि जिस बॉक्स की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर हम लेंथ लिख देते हैं, लेंथ ऑफ बॉक्स। तो हमारे पास बॉक्स की लेंथ कितनी है, लेंथ मैंने समझा दी आपको 32 सेंटीमीटर। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी विड्थ की, विड्थ ऑफ बॉक्स, तो विड्थ ऑफ बॉक्स कितनी है वो भी मैंने समझा दिया, 20 सेंटीमीटर है। अब जहां से कॉर्नर जब हमने इसके कट कर दिए तो कॉर्नर कट करेंगे 8 सेंटीमीटर के, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो यही 8 सेंटीमीटर हमारे बॉक्स की हाइट बन जाएगी। आप इसे करके भी देख सकते हो एक पेपर पर, इस तरह से स्क्वायर कट करके कॉर्नर से आप देखोगे तो ये जो 8 सेंटीमीटर कट हुआ है कॉर्नर से, यही इसकी हाइट बन जाएगी, तो इसकी हाइट आ गई 8 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच बच्चों, तो 32 इंटू 20 इंटू 8, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 5120 क्यूबिक सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसे इरेज कर दें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लेते हैं। यस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दिया है कि एक रूम की वॉल्यूम गिवन है और एरिया ऑफ द फ्लोर भी हमें गिवन है। वो कह रहा है हमें रूम की हाइट फाइंड करनी है। अब देखिए रूम जो होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है, हम जानते हैं, है ना। तो अब आप जैसे अगर एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको फ्लोर के बारे में, फ्लोर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि फ्लोर का एरिया किस तरह से हम फाइंड करने वाले हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबॉइड है, हमने क्यूबॉइड ले लिया, राइट। अब इसकी वॉल्यूम हमें गिवन है, मान लेते हैं ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है बच्चों, राइट। तो अब हमें गिवन है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, 792 क्यूबिक मीटर। अब वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच बच्चों, ये हो गया 729, राइट। और साथ ही साथ हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एरिया ऑफ द फ्लोर। अब ये फ्लोर ये है बच्चों, ये फ्लोर है। अब फ्लोर किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। यहाँ पर अगर हम लिखें कि एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर हमें गिवन है दैट इज 132 स्क्वायर मीटर, तो एरिया ऑफ फ्लोर का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी। तो L इंटू बी कितना है, 132 स्क्वायर मीटर, इसको आप फर्स्ट बोल दें। अब आप देख रहे हैं इस वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो कि हमें गिवन है यहाँ पर लिखा है L इंटू बी इंटू एच। तो अब L इंटू बी की जगह, L इंटू बी की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, क्या लिख देंगे, 132, क्योंकि एरिया तो हमें पता है फ्लोर का। और यहाँ पर चाहे तो आप रीजन लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, राइट बच्चों। तो 132 को आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो 729, सॉरी 792 है, मैंने गलती से यहाँ पर 729 लिख दिया, तो 792 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना बच्चों, 132 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 मीटर। तो इसलिए हमारे रूम की हाइट कितनी हो गई, 6 मीटर बच्चों, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ cubical box is 512 cubic meter, find the length of edges of the cube। क्यूब की तो सारी लेंथ इक्वल होती है, एजेस जो होती है सारी इक्वल होती है, तो हमने लेट कर लिया, लेट एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब तो हम लेट कर लिया वो है a मीटर, राइट।
देयरफॉर वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब हो गया, लेकिन वॉल्यूम तो हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम हो जाएगा किसके इक्वल, 512 के। बच्चों अब एक चीज ध्यान रखो कि 512 भी अगर आप फैक्टर बनाओगे, या वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि 8 के क्यूब के इक्वल होता है, तो इनके एक्सपोनेंट सेम है तो बेस भी इनके सेम होंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इसलिए जो एज है क्यूब की वो क्या आ जाएगी, इतनी 8 मीटर। एज ऑफ क्यूब इज गोइंग टू बी 8 मीटर। राइट बच्चों, हो गया, एज फाइंड कर लिया हमने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें। वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स इज 48 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। तो इस क्वेश्चन को आप समझें कि जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स वो है 48 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्यूबॉइड जो होता है उसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, वो है 48 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें डायमेंशंस बताने हैं बॉक्स के कि एल बी एच क्या होंगे, और तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमें एल बी एच की जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो आ जाए आपके पास कितना, वो आपके पास आ जाए 48, वो 48 आ जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि एल बी और एच, ठीक है ना, एल बी एच हम लिख लेते हैं, और इसका जो हम कहें जो वॉल्यूम है वो आना चाहिए कितना, 48 आना चाहिए। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 3 नंबर सोचे जिनका प्रोडक्ट जो है वो आता हो 48। किरण ये उड़ गई है, जरा 1 मिनट ले जाना इसे। बस एक ही क्वेश्चन रह गया बस। अब ले जाओ ना, 5 मिनट। हाँ जी बच्चों, तो आप ये देखें यहाँ पर कि अब हमें पॉसिबल वैल्यूज सोचनी है। तो L की जो पॉसिबल वैल्यू है, अगर हम सोचें कि L जो है 1 है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर। ब्रेथ भी हम सोचें अगर 1 सेंटीमीटर है, तो अब 2 नंबर हमने सोच लिए, 1 1, तो यहाँ पर क्या नंबर लिखें कि प्रोडक्ट 48 आ जाए, तो यहाँ पर हो गया 48। तो ये एक पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास कि लेंथ हो गई हमारी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी हो गई 1 सेंटीमीटर, और हाइट भी हो गई हमारी 48 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इस तरह से और भी पॉसिबिलिटीज हम सोच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर ले ली, ब्रेथ को हम 2 कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 2 हो गया 2। अब यहाँ हम क्या करें कि भैया प्रोडक्ट हमारा 48 ही आए, तो भैया आपने क्या करना है थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 24, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 48 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर ले लें, इसको हम 3 सेंटीमीटर ले लें, 1 इंटू 3 हो गया 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आ जाए, 16 से करते हैं, 16 3 48। तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, तो इस तरह से आप भी सोच सकते हैं, और पॉसिबिलिटीज तो पॉसिबल डायमेंशंस काफी सारे हो सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है और आपको वीडियो भी समझ आ गया है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।